प्यारे बच्चों, मैं आपकी शालिनी मैम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो अपने बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि संतति बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनन का, यानी कि रिप्रोडक्शन। कैसे आपके जो आसपास के जीव जंतु है वो अपनी संतति का निर्माण करते हैं। आखिर क्या उनमें ऐसी पावर है, क्या ऐसी कौन सी उनमें क्रिया चल रही है जिससे कि वो बच्चा बना देते हैं। तो ये बच्चे बनने की प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। पहले तो हम इसके बारे में समझते। देखिए, जिस तरीके से हमारे शरीर में आपकी पाचन की क्रिया चल रही है, श्वसन की क्रिया चल रही है, ठीक उसी तरीके से जनन की प्रक्रिया भी चलती है। अब पाचन, श्वसन, परिसंचरण, इन सब में तो आपने देखा कि श्वसन तंत्र, जो श्वसन है वो गैसों के विनिमय की क्रिया है, पाचन आपके भोजन को पचाने की क्रिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं जनन की, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव है वो अपनी नई संतति यानी कि बच्चे का निर्माण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनन जीव शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति का निर्माण करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर की एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत जनन की प्रक्रिया भी आती है। अब देखिए, अब इस जनन की प्रक्रिया के लिए हर जीव में अलग अलग प्रकार का अपना अपना जनन तंत्र उपस्थित होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर में हमारे भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र है, गैसों के विनिमय के लिए श्वसन तंत्र है। तो ठीक उसी तरीके से जनन की प्रक्रिया के लिए, एक संतति के निर्माण की क्रिया के लिए एक अलग ही तंत्र होता है जिसे हम जनन तंत्र कहते हैं। तो ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि जनन जीव शरीर की वो जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव एक नई संतति का निर्माण करता है। तो इसी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। भाई, कोई भी जीव, यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हो या वो जीव जंतु हो या वो कोई भी पक्षी, छोटा सा कीट हो, वो सभी के सभी इसी जनन की प्रक्रिया के द्वारा नई संतति का निर्माण करते हैं। तो हम कह रहे रिप्रोडक्शन एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसके द्वारा कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव क्या कर रहा है, कोई भी जीव क्या कर रहा है, जीव नई अपने समान नई संतति का निर्माण कर रहा है, अपने समान नई संतति बनाता है, नई संतति का निर्माण करता है। संतति का क्या कर रहा है, यहाँ पर निर्माण कर रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो आपने क्या देखा, ये आपकी बिल्ली है, ठीक है। तो ये जनन की प्रक्रिया द्वारा अपने समान, देखो इसने कितने सारे बच्चों को पैदा कर लिया, ठीक है। ये आपके देखो जनन की प्रक्रिया में आपका तोता और तोती है, और इन दोनों ने मिल करके क्या करा है, अपने समान नए जो यहाँ पर छोटे छोटे तोते हैं इनका निर्माण कर दिया है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये एक प्लनेरिया होता है, ठीक है, प्लनेरिया है, और ये भी क्या कर रहा है, अपने ही समान जनन की प्रक्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर रहा है। ये आपका यहाँ पर हाइड्रा दिया गया है, और ये भी देखो अपने ही समान इस तरीके से जब ये बड़ा हुआ तो एक नई संतति का निर्माण हुआ। तो इसी को हम जनन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव, अब जो जीव होगा, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जीव की, तो वो जीव जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, उसे जनक कहते हैं। तो वो इस प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण कर रहा है, संतति का, और संतति को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सारे के सारे जीव एक ही प्रक्रिया, एक जैसे तरीके से ही नई संतति का निर्माण कर रहे हैं, क्या सब समान जैसी क्रिया चल रही है सब में कि वो अपने ही संतति का निर्माण कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जीवों में दो प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो जनन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा, एक होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसको आसान से शब्दों में हम समझते हैं। जब मैं बात करती हूँ किसकी, जनन की प्रक्रिया की, जनन की प्रक्रिया की, ठीक है।
अब बहुत ही इजी वे में आपको समझना है कि जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें कौन सा जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन का मतलब है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। और दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम इसे कहते हैं। लैंगिक जनन का मतलब ही है, हम इसे कह रहे हैं ये क्या होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर बात है। अब ध्यान से देखिए, देखिए अलैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं ना, तो अलैंगिक जनन जनन की उस प्रक्रिया में आता है जिसमें एक अकेला जनक ही, एक अकेला पेरेंट्स ही नई संतति का निर्माण करते हैं। अकेले ही यहाँ पर जनक होगा और वो अकेले ही अपनी संतति का निर्माण होता है। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, एकल जनक, जनक यानी कि एकल जीव के द्वारा यहाँ पर क्या हो रही है, नई संतति का निर्माण होता है। अकेला जीव ही नए बच्चों को बना रहा होगा, इसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अकेला जीव नहीं, बल्कि यहाँ पर दो जीव और खासकर नर और मादा, ये दोनों मिल करके नई संतति का निर्माण करेंगे। तो लैंगिक जनन की यही विशेषता है कि यहाँ पर क्या होता है, दो जीव की बात करें, दो जीव यानी दो जनक जो कि आपकी क्या होंगी, नर व मादा होंगी। ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, नई संतति बनाते हैं। समझ में आ गया है, क्लियर बात है। अब नई संतति बनाते कैसे, ध्यान से देखिए। देखो नई संतति कैसे बनाएंगे भाई, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपने युग्मकों का निर्माण करेंगे। माना बात, यहाँ पर हमने कहा कि जो नर होगा वो नर युग्मक का निर्माण करेगा। अगर आप मनुष्य में देखो तो मनुष्य का नर युग्मक उसका स्पर्म यानी शुक्राणु होता है। और अगर मादा की बात करें तो मादा का युग्मक होता है अंडाणु। मनुष्य की मैं जब बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये दोनों अपने क्या करेंगे, युग्मक निर्माण की क्रिया करेंगे। और फिर क्या होगा, इन युग्मकों का, ठीक है, जो ये युग्मक बने हैं इन युग्मकों का संलयन होता है, ठीक है। और संलयन के पश्चात युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और फिर भ्रूण से संतति का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो युग्मक बनाते हैं जो जनक होंगे, नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, यानी युग्मक निर्माण की क्रिया होगी। और साथ ही साथ जब ये युग्मक बन जाते हैं तो ये दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस तरीके से लैंगिक जनन की क्रिया होती है और इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर दो जनक मिल करके नई संतति का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो यहाँ पर एक अकेला ही जनक नई संतति का निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ना तो कोई युग्मक निर्माण की क्रिया हो रही है, ना ही क्या हो रही है, युग्मक निर्माण की क्रिया हो रही है, और ना ही यहाँ पर क्या होगी कि युग्मक संलयन की क्रिया होती है, ना ही क्या होगी यहाँ पर युग्मक संलयन की क्रिया होती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर किसी में युग्मक बन भी जाता है तो वो कभी संलयित नहीं होगा। अकेला जीव, जैसे आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिखूंगी। तो एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा अमीबा, अमीबा देखो यहाँ पर ये एक कोशिका जीव होता है। तो अमीबा हमने कहा, हमने इस तरीके से ये अमीबा बना दिया। अब ये अकेला अमीबा क्या है, हम कह रहे हैं कि ये जनक है। अब इससे नई संतति कैसे बनेगी भाई, सबसे पहले ये अपने केंद्रक को डबल करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने अपने केंद्रक को डबल किया और कुछ समय पश्चात इसके दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो एक अमीबा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, एक अमीबा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, तो ये इसकी क्या है, संतति है। समझ में आ गया। तो आपने देखा कि अकेले ही अमीबा ने नई संतति का निर्माण कर दिया और इसी को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन में हम यहाँ पर चाहे इसको देखें तो इसके एग्जाम्पल में आपके देखो, यहाँ पर देखो अलैंगिक जनन आपके देखो मनुष्य में या बहुत सारे जीव जंतु में, या फिर आपके क्या होते हैं जो पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादप जो होते हैं इनमें होता है। जैसे मनुष्य में क्या है, हमने कहा ये हमारा कौन है, टिंकू है, क्लियर बात है। और ये हमारी कौन है, यहाँ पर ये हमारी टिंकिया है, ये हमने कहा, ठीक है।
तो पहले ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने युग्मकों का निर्माण करेंगे और उसके पश्चात इन दोनों से ही क्या बनेगा, चिंटू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, ये दोनों जनक थे। ठीक है, और जनकों के जब युग्मक संलयित हुए तो फिर इनकी चिंटू जो थी वो इनकी संतति थी। तो दो जनक मिल करके नई संतति का निर्माण करेंगे, इसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम इजी वे में यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम जनन के प्रकार की बात करेंगे तो होता है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक नर और मादा की आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन में युग्मक यानी कि गैमेट नहीं बनते हैं, जबकि बात करेंगे लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन भी होगा और उनका निर्माण भी होता है। अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इनकी जो संतति होती है ना, इनके जो बच्चे होते हैं वो सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह होते हैं। अभी आपको मैंने पीछे जब दिखाया तो आप क्या देख रहे हो, जैसा ये जनक अमीबा था वैसी सेम टू सेम इसकी संतति है। तो अलैंगिक जनन की जो भी संतति होती है, ठीक है, अलैंगिक जनन की जो भी संतति होगी वो हूबहू क्या होती है, अपने जनक के समान होती है। इसलिए अलैंगिक जनन की संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आनुवांशिक रूप से और आकार के रूप से सेम टू सेम अपने ही जनक के समान होती है। जबकि लैंगिक जनन की संतान में आपको नए गुण देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको आनुवांशिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आधे तो उसमें पिताजी के गुणसूत्र है, आधे माता जी के है, तो संतति क्या होगी, माता पिता के गुणसूत्र से मिलकर बनी है, तो एक अलग ही प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो इसमें आनुवांशिक भिन्नताएं यानी वेरिएशन देखने के लिए मिलेगी। अलैंगिक जनन में आपको देखो इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं कि इसमें दक्षता और गति होगी। ठीक है, रणनीति की बात करें, और लैंगिक जनन की रणनीति क्या है, इसमें विविधता और विकास होता है। क्लियर बात है? अब देखिए, अलैंगिक जनन एक ही प्रकार से नहीं होता है, लैंगिक जनन की विधि तो सब में सेम होती है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन में जितने भी जीव आएंगे जो अलैंगिक जनन से अपनी संतति उत्पन्न करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अलैंगिक जनन के आपके अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो अलैंगिक जनन के प्रकार में आपके कुछ इस तरीके से प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? या तो आप देखोगे इसमें क्या हम देखते हैं विखंडन यानी कि इसको हम कहते हैं फिजन। ठीक है, दूसरा होता है आपका मुकुलन यानी कि इसको कहते हैं हम बर्डिंग। इसके अलावा एक होता है आपका पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, और तीसरा होता है आपका क्या, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार है। अगर हम फिजन की बात करें, विखंडन की, तो यहाँ पर एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बट जाती है। जैसे कि मानववाद, अभी मैंने अमीबा का एग्जाम्पल दे दिया, या तो एक कोशिका है वो दो भागों में बटेगी, जो एक कोशिका जीव अमीबा है। लेकिन जब हम बहुकोशिकीय यानी उसे हम बहुखंडन, जब दो टुकड़ों में टूट रही है तो द्विखंडन बाइनरी फिजन कहलाएगा, और जब दो से अधिक में टूट रही है तो हम उसे बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो अमीबा में आपका यहाँ पर द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा की अगर बात करें तो ये आपका द्विखंडन का प्रकार होगा। और अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये बहुकोशिका है, इसमें आपका इसकी बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, तो ये बहुखंडन की हम इसमें बात करेंगे। ये क्या कहलाता है, ये आपके खंडन का बहुखंडन का प्रकार यानी कि इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, अगर हम देखो जैसे कि यहाँ पर देखो अमीबा है, ये दो भागों में टूट गया, इसी को हमने खंडन कहा। उसके बाद आता है मुकुलन, यानी कि इसमें आप देखोगे कि ये जो जीव शरीर है ना, इसमें एक मुकुल यानी कि बड निकल आती है। धीरे धीरे ये जीव शरीर में बड़ी होगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये जीव शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से एक संतति के रूप में सेम टू सेम संतति की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, सेम टू सेम अपने जनक के समान होती है। तो यही है कि शरीर पर एक उभार यानी मुकुल विकसित होकर के अलग हो जाएगा। खासकर जो हाइड्रा और यीस्ट होते हैं, इनमें आपके जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो मुकुलन के द्वारा होती है। उसके अलावा अगर हम पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन तो आपका किस में पाया जाएगा, स्पाइरो गायरा में पाया जाएगा, जिसमें जीव शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नई संतति के रूपों में बदलता है। तो खंडन भी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इसमें आपका क्या होता है, प्लानेरिया में आ जाएगा। अभी मैंने कहा कि जैसे ये आपका प्लानेरिया है,
ये मानव एक दो तीन तीन भागों में इस तरीके से टूट गया और इसके तीनों भाग ने क्या करा, नए प्लानेरिया का निर्माण करा। तो इसी को हम पुनः निर्माण हो रहा है तो इसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो शरीर के टुकड़ों से नए जीव का पूर्ण निर्माण जैसे स्पाइरोगाइरा और प्लानेरिया हो जाएगा। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन, जो कि आपके ये ध्यान रखना है कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का वो प्रकार है जो केवल पादपों में पाया जाएगा। और यहाँ पर पादप के क्या होते हैं, जो कायिक भाग होते हैं, कायिक भाग होते हैं। जैसे पादप के कायिक भाग में कौन आ जाता है, जड़ आ जाती है, तना आ जाता है और क्या आ जाएगी, पत्ती आ जाएगी। तो इनके टुकड़ों से ही पूरा का पूरा नया पादप बन जाते हैं। जड़ के एक छोटे टुकड़े से पूरा नया पादप बन रहा है, तो सेम टू सेम जैसे जिसकी वो जड़ होगी उसी के समान पादप बनेगा। तने से या पत्ती से बनता है। तो पौधे के कायिक भाग से जब नए पादप का निर्माण होता है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण। आप कोई भी पादप ले लो, जैसे आलू की आंखें ले लो या पत्ती की कोई भाग ले लो, इससे पूरा नया पादप बन रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि आलू, गुलाब, ठीक है, आपका जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारे आपके कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अभी तो मैंने आपको बहुत ही छोटे लेवल पे बताया है। जब आप क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ते हो वहां पर अलैंगिक जनन के और भी प्रकार शामिल है और इसको और अच्छे एग्जाम्पल से भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस क्लास में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर बात है? ठीक है, तो ये हो गया। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जैसे कि मैंने कहा कि ये पुष्पीय पादप और मनुष्य में, ठीक है, और अन्य जीवों में पाया जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो नर है वो नर युग्मक का निर्माण करेगा, जो नर भाग थी, ठीक है, नर युग्मक का निर्माण करेगा। जो मादा होगी वो मादा युग्मक का निर्माण करेगा। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनका कहते हैं हम निषेचन की प्रक्रिया। फिर जाकर के एक युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से ही क्या बनती है आपकी नई संतति। तो उस पूरी प्रोसेस को 3 भागों में हम पूरा पढ़ते हैं और मनुष्य और पुष्पीय पादपों में क्लास 12 की बायोलॉजी में आपको ये टॉपिक दिया गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि जो लैंगिक जनन है इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें आपकी आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है और ये जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने के योग्य बनाती है। तो उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी क्लास में, आज की छोटा सा जो मैंने आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आई, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव एक नई संतति का निर्माण करता है। और जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन जिसमें एक अकेला जीव ही नई संतति का निर्माण करता है, वो संतति आकारिकी रूप से, आनुवांशिक रूप से सेम टू सेम अपने ही जनक के समान होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं। लेकिन बात करते हैं लैंगिक जनन की। ये जनन का वो प्रकार है जिसमें 2 जीव नर और मादा मिल करके नई संतति का निर्माण करता है और इसमें सबसे पहले युग्मकों का निर्माण, फिर युग्मकों का संलयन और उसके पश्चात संतति का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की जो संतति है वो अपने जनक से भिन्न होती है क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर आपको ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल। और इसी के साथ अब मैं आपको मिलूंगी किसी अगले स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।